उसको बारा, जो भी मनावे उसको बारा। प्रभु चरणों में, प्रभु के चरणों में मन को लगाना, कन्हैया देर न करो। प्रभु चरणों में मन को लगाना, कन्हैया देर न करो। प्रभु चरणों में मन को लगाना, कन्हैया देर न करो। प्रभु चरणों में मन को लगाना, कन्हैया देर न करो। गुरु बागेरी हरिलाल की जय हो। इस प्रकार से प्रभु ने बावन का अवतार लिया और उसके बाद राजा परीक्षित कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज आगे की कथा सुनने की इच्छा कर रही है, कृपा करके आप आगे की कथा श्रवण कराएं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आगे मनु इक्ष्वाकु के वंश की कथा मैं तुमसे कहने जा रहा हूं। और वह इस प्रकार से है कि इक्ष्वाकु वंश में राजा मनु हुए और उनके वंश में मानधाता और मानधाता महाराज जिस कन्या का वरण किया और करके ले गए, मनोरथाम समारास्ते यत्त्वगे समाशरः। और उसी उन्हीं के वंश में सगर हुए और सगर के वंश में राजा भगीरथ, जैसे राजा सगर की दो महारानियां थीं, एक का नाम सुमित और दूसरी का केसरी। तो सुमित से 7,000 पुत्र हुए और केसनी से असमंजस और अंशुमान हुए। एक बार महर्षि उर्व के सानिध्य में अश्वमेघ यज्ञ किए और उस अश्वमेघ यज्ञ में एक अश्व अर्थात घोड़ा को छोड़ा और इंद्र ने उस घोड़ा को चुरा लिया और चुरा करके ले जाकर के कपिल के आश्रम में बांध देते हैं। और उस समय कपिल जी तपस्या कर रहे थे। इधर जोशमित के 7,000 पुत्र थे, इन्होंने घोड़ा को खोजते खोजते 7,000 पुत्रों ने सारी पृथ्वी को खोद डाला। आप पृथ्वी को खोदते हुए कपिल के आश्रम में पहुंचे तो वहां पर देखते हैं कि वह अश्व बंधा हुआ है। तो उन्होंने कपिल महाराज को बहुत से अपशब्द कहे। कपिल महाराज का नेत्र खुलता है, क्रोध में आकर के सारे 7,000 जो सगर के पुत्र थे वह भस्म हो गए। उन्हीं के पुत्र में दूसरी रानी के जो पुत्र थे असमंजस और अंशुमान, इन्होंने तप किया। अपने पूर्वजों को उतारने के लिए गंगा की स्थिति थी, परंतु
गंगा मां प्रकट नहीं हो पाई। अब उन्हीं के वंश में अंशुमानस्य तत्पदेहो गंगानायस्य काम्ययः काल्यम महात्यम यत्त्वमेवास्य कंचन। भगीरथ होते हैं। भगीरथ ने अखंड तपस्या किया, गंगा मां प्रसन्न हुई। अब गंगा मां जब प्रसन्न हुई, कोपोयधार्यम वेगनम प्रत्वाय समहीतले, इतनी तेज धार थी, इतना वेग था कि लगता था कि और आकाश से निकल करके सीधे पाताल में जाएंगे। गंगा मां कहने लगी, मेरा वेग इतना तेज है, मुझे कौन धारण करेगा, मैं सीधे पाताल में चली जाऊंगी। साधयो नाशस्य शांतः वृष्टालोकस्य पावनः। तब भगीरथ ने भगवान शंकर जी का तप करते हैं, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जाकर के गंगा मां को अपने जटा में धारण करते हैं और एक जटा निकालते हैं जो भूभाग में गंगा जी आगे आगे भगीरथ चलते हैं और पीछे पीछे वह गंगा मां। इसलिए मां गंगा का एक नाम भगीरथ ही है। अब उन्हीं के वंश में भगीरथ के ही वंश में जो है महाराज दशरथ होते हैं। और महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों रानियां संतानहीन थी, कोई पुत्र नहीं था। पुत्र न होने के कारण राजा दशरथ बहुत दुखी थे, रानियां भी दुखी थी, दासी रंभा भी दुखी थी, राजा दुखी थी। और बार विचार किया आता है कि ये के बार भूपति मनि माही अभय गलानी मोरे सुति नाही। बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नारे। गुरु गृह गयऊ दुरति मई पाला, गुरु गृह गया तुरंत मई पाला। चरण लागे करी विनय विशाला, और चरण लागे करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावही, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावही। कही वशिष्ठ बहु विधि समझावही, कही वशिष्ठ बहु विधि समझावही। धरहु धीर हुई है सुति चारी, धरहु धीर हुई है सुति चारी। त्रिभुवन विदिति भगति भयहारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। महाराज दशरथ को जलान हुआ कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। ऐसा सोच करके महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, वशिष्ठ से अपने सारे दुख को बतलाते हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन धीरज रखिए, आपके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। आप जो है अपने पुरोहित श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुष्पेष्ट यज्ञ कराएं और उस यज्ञ के बाद आपके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। महाराज दशरथ यज्ञ करते हैं
और उस यज्ञ से अग्निदेव प्रसन्न होकर के हवि अर्थात खीर महाराज दशरथ को प्रदान करते हैं। और वह खीर लिया करके राजा दशरथ अर्धभाग कौशल्या को देते हैं। उभय भाग आगे आधी कदलियां जो बचा उसका आधा करते हैं और कैकेयी को दे देते हैं। उभय भाग पुण्य भय भुआरा। उसके बाद कौशल्या और कैकेयी ने मिलकर के सुमित्रा को दिया। इस प्रकार से जब हवि मान्य ग्रहण कर लेते हैं कि नवमी तिथि मधु, सभी भक्त खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि कन्हैया के पहले कौन आते हैं? प्रभु राम आते हैं। तो राम प्रभु आने वाले हैं। कि नवमी तिथि मधु मधुमासी पुनीता अशुक्ल पक्षी अभिजीति हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता अर्थात चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष तिथि नवमी। क्योंकि कहा गया है कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, भक्तों पर कष्ट आता है, गौ माता पे कष्ट आता है, कि विप्रधेनु सुर संतहित अलीन मनुजी अवतार अनिष्ठा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भक्तों की रक्षा के लिए प्रभु अवतरित होते हैं। अब महाराज दशरथ के प्रभु राम का जन्म होता है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध बुधिकारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण वन माला नयन विशाला शोभा से सुधरारी। भूषण वन माला नयन विशाला शोभा से कई तुई कर जोरी
मैया जी, मैया जी कल बोले थे ना मोहर कहाँ है? बधाई हो। रानी लुटावे मोहर गुलना मोहल्ला में हल्ला मच गयो। रानी लुटावे मोहर गुलना मोहल्ला में हल्ला मच गयो। आयो यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला मच गयो। आयो यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला मच गयो। बधिया आगे आगे नामे बधिया आगे आगे नामे। देखिए जब बधाई बजती है तो लोग झूमते हैं, नाचते हैं। अब लोग ताली बजाने आए हैं या झूमने आए हैं? प्रभु के जो विशेष भक्त होंगे, जो आज इन खुशियों में एकत्रित होकर विशेष खुशियां जताते हैं, वो झूम के। और कौन कौन झूमेंगे? थोड़ा हाथ लोग उठाएंगे। सभी लोग झूमेंगे, सभी लोग हाँ एक बार झूम के ताली नहीं बजा देगी, झूमना है। बधिया आगे आगे नामे बधिया आगे आगे नामे बधिया आगे आगे नामे बधिया आगे बधिया बधिया आगे बधिया आगे। देखिए जो भक्त नहीं झूम रहे हैं वो न्यौछावर करेंगे, प्रभु के नाम के न्यौछावर करेंगे या तो फिर झूमेंगे। बधिया आगे आगे नामे बधिया आगे आगे नामे बधिया आगे आगे नामे। जालो जावे अनधन सुनवा, जालो जावे अनधन सुनवा, अनधन सुनवा हो अनधन सुनवा। बधिया जो भावे रुपैया बधिया बाजे बधिया 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 बाजे आगे नाचे बधिया बाजे आगे नाचे बधिया बाजे आगे नाचे बधिया बाजे आगे नाचे। जियरा आनंद होई जावे हो लाल खेले आंगनवा, आनंद होई जावे हो लाल खेले आंगनवा, खेले आंगनवा लाल खेले आंगनवा, खेले आंगनवा लाल खेले आंगनवा। जियरा मचले मोरा जाए हो लाल खेले आंगनवा, मचले मोरा जाए हो लाल खेले आंगनवा। अरे लल्ला भरे मोरा जीरा जोरा जिया जिया लल्ला भरे मोरा जीरा जोरा जिया जिया लल्ला भरे मोरा जीरा जोरा जिया जिया लाल जिया जिया मोरे लाल जिया जिया मोरे लाल। देखिए जब विशेष बधाई का दिन आता है तो लोग न्यौछावर करते हैं। जैसे कि हमारे पूजनीय गुरु जी ने आज राजा की बात हमारे पूजनीय दादाजी बैठे हैं और यही बात कहते क्या कि राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा। बाजी नाम दीरा ऐसे, बाजी नाम दीरा ऐसे, दीरा लगता देगा, राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा।
जाए कि है हाल बनवा पुले हमरो हाल बनवा पुले हाथ के करन